दोस्तों, आप किसी भी कंट्री को देखो, वहाँ के लोगों की अपनी कुछ अलग एक्सपर्टीज होती है जो उनको दूसरों से अलग बनाती है। अगर मैं बात करूँ चाइना के लोगों की, तो यहाँ लोगों में पैसों को लेकर एक अलग ही जुनून देखा जाता है। यहाँ कोई भी आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि कमाओ, उड़ाओ और मौज करो, कल किसने देखा है। वो ज्यादा पैसे अपने पास होने को अपना गुड लक मानते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस आर्टिकल पर नजर डालो तो यहाँ आप देख सकते हो कि चाइना का जो ग्रोस सेविंग रेट है वो लगभग 44% के आसपास है। यानी एक एवरेज चाइनीज अगर एक दिन में 1000 रुपये कमाता है तो लगभग 440 रुपये वो अपने पास बचा लेता है। बड़ा आखिर कैसे और क्यों? इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1979 से पहले यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसे ही अनकॉन्शियस होकर रहती थी। ना ज़्यादा इनोवेशन, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग, ना पैसों को मैनेज करने की फिक्र और ना ही अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश। लोग मानो बिल्कुल बेफिक्र होकर जी रहे थे एंड बिना अपने फ्यूचर की परवाह किए जितने भी बन पड़ रहे थे उतने बच्चे कर रहे थे। बट इससे चाइना की इकोनॉमी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो साल 1979 से 1980 के बीच में वन चाइल्ड पॉलिसी लाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसके तहत एक फैमिली को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की परमिशन थी। अगर कोई एक से ज़्यादा करता है तो इसके लिए उसको भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी एंड जेल जाकर उसको पनिश किया जाएगा, वो अलग। तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि अब लोगों ने एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करना बंद कर दिए और कुछ सालों बाद तेज़ी से बढ़ती पॉपुलेशन बहुत स्लो हो गई। अब इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि लोगों के पास अब पैसा बचने लगा, बिकॉज एक बच्चा पालने में लोगों को ज़्यादा खर्चे ही नहीं करने पड़ रहे थे। बट यहाँ पर एक दूसरी दिक्कत पैदा होने लगी। लोगों को क्योंकि ये पता था कि अब बस वो एक ही बच्चा कर सकते हैं, तो उनको अब एक मेल बच्चे को बर्थ देना ये ज़्यादा फायदेमंद लगा, क्योंकि वहाँ भी कई एवरेज लोगों का यही मानना था कि लड़की तो पराये धन की तरह होती है, उम्र होने के बाद शादी करके वो दूसरे घर चली जाएगी। बट लड़का हमेशा साथ रहेगा, साथ में कमाएगा, बिजनेस में भी साथ में ही हाथ बटा लेगा, जिस वजह से सिलेक्टिव अबॉर्शंस कराना वहाँ एक आम बात होने लगी। बट इस चक्कर में मेल्स की संख्या फीमेल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। एक टाइम तो ऐसा आ गया जब रेशो 122 मेल्स पर सिर्फ 100 फीमेल्स तक चला गया। अब क्योंकि लड़कियों की कमी होने लगी तो लड़कों ने अब ज़्यादा पैसे कमाना और अपनी मनी हैबिट्स को सुधारना शुरू कर दिया ताकि शादी के टाइम पर उनको उनकी पसंद की लड़की मिल पाए। हालांकि 2015 में इस वन चाइल्ड पॉलिसी को बदलकर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया। बट अब तक यहाँ के लोगों में पैसा कमाने और बचाने का जुनून अपनी पीक पर आ चुका था एंड ये जुनून वहाँ के लोगों में अभी भी मौजूद है। आज भी वहाँ पैसा बचाने को एक बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। यहाँ तक हमने ये जाना कि आखिर क्यों चाइनीज़ लोग पैसों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर कैसे उनका ये पैसे बचाना उनके फ्यूचर के लिए एक वरदान साबित होता है। प्लस इनकी इन सेविंग्स हैबिट को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे वीडियो के बीच में हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन है जो शायद एज इंडियन आपके फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। पूरी वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना। चाइनीज फीमेल्स डोंट सीम हेजिटेट टू टॉक अबाउट मनी। सपोज करो कि आपकी अभी एक नई रिलेशनशिप है एंड आप अपने पार्टनर के साथ अपनी पहली डेट प्लान कर रहे हो। आप काफ़ी एक्साइटेड हो, आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बट जब आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात होती है एंड आपकी बातें शुरू होती हैं तो पहला सवाल ही उसका आपसे ये होता है, कितने पैसे कमा लेते हो? आप सोच कर देखो कैसा लगेगा आपको। हो सकता है आपका सारा मूड ही खराब हो जाए। कुछ को तो ये बात इतनी बुरी लग जाएगी कि वो रिलेशनशिप तक ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पहली ही डेट पर इतना पर्सनल सवाल पूछ लेना ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड साउंड करता है। बट चौंकाने वाली बात यह है कि चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वहाँ अगर कोई कपल पहली डेट पर भी जाता है तो फीमेल का बिना किसी हेजिटेशन के सीधा सवाल यही होता है, कितना पैसा कमा लेते हो? काम क्या करते हो? सेविंग्स कितनी है तुम्हारे पास? अपनी सैलरी को मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि वो अपने इमोशंस को साइड में रखकर पहले ही ये कंफर्म करना चाहती हैं कि जिस पार्टनर को उन्होंने अपने लिए चूज़ किया है वो फ्यूचर में उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे भी पाएगा या नहीं। अब देखो, वो ऐसा इंटेंशनली कहती हैं क्योंकि यही सिखाया गया है उनको। बिकॉज चाइनीज़ लोगों का मानना होता है कि जिस चीज़ की आप वैल्यू करते हो, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर उसे आप बातों में अवॉइड कर दोगे तो लॉन्ग रन में आपको इसके लिए पछताना पड़ सकता है। ये एक बड़ा रीज़न बनता है कि क्यों वहाँ के लोग, खासकर मेल्स, अपने पास एक एक्स अमाउंट बचाते रहते हैं एंड मैक्सिमम टाइम बेहतर से बेहतर रोजगार की तलाश में रहते हैं ताकि आगे उनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। दे डोंट रिलाई एनीवन ऑन रिटायरमेंट। अगर हम चाइना को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो कई कंट्रीज में रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। बट चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट रिटायर्ड लोगों को कोई खास स्कीम प्रोवाइड नहीं कराती। हाँ, एक पेंशन सिस्टम ज़रूर है पर उस पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि आए दिन चाइनीज़ गवर्नमेंट रूल्स में कई बदलाव करती रहती है
तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम लोग रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे तो शायद ये पेंशन का रूल भी बदल जाए। तो इसीलिए वहाँ के लोग पैसा बचाकर अपने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिटायरमेंट की खुद ही जिम्मेदारी लेते हैं। दे यूज जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। अब हम लोग असली स्ट्रैटेजी पर आ चुके हैं कि आखिर कैसे ये लोग पैसा बचा पाते हैं। तो यहाँ पर एक बजटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है जिसको जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग वो अपना सारा पैसा अलग अलग कैटेगरीज में एलोकेट कर देते हैं। कैटेगरीज जैसे कि ग्रोसरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेसिक नीड्स, सेविंग्स और रिटायरमेंट फंड। यहाँ पर उनका पैसा जाना ही जाना है एंड इनसे वो बच नहीं सकते। जैसे महीने के आखिर में आकर उनका ये बजट जीरो हो जाता है, बट यहाँ सेविंग्स और इमरजेंसी फंड के साथ उनका एक एक पैसा उनके लिए अकाउंटेबल होता है, एक पर्पस होता है उसके पीछे। दे लिव ऑन लेस। चाइनीज लोग वहाँ कभी भी अपनी औकात से ऊपर खर्च नहीं करते। ये सुनने में आपको थोड़ा वियर्ड जरूर लग रहा होगा, बट यही सच है। उनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल वाइल मेंटेनिंग अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते वक्त जितनी पॉसिबल हो सके कम खर्च करें। मतलब अगर आप कोई घर रेंट पर ले रहे हो तो वो ऐसा हो जिसका मंथली रेंट आप सारे बेसिक खर्चों को हटाकर आराम से अफोर्ड कर सको। पर्सनल व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दो। बाहर के खाने की आदत डालने के बजाय घर का खाना प्रेफर करो। एंड और भी ना जाने कितनी चीज़ें। अब देखो ये प्रिंसिपल उनके लिए कितना काम करता है ये वो बेहतर जानते हैं, बट इतना तो है कि ये प्रिंसिपल हर किसी के लिए नहीं है। क्योंकि हर कोई अगर अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा फ्रूगली जीने लग जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक एक पैसा खर्च करने से भी डरेगा। और मैं मानता हूँ कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ हर टाइम पैसों के डर में तो नहीं बिताना चाहेगा। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो ये प्रिंसिपल ठीक है, बट इसके बाद हमें खुद की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। खुद की स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आगे हमारी बढ़ती इच्छाएं हम बिना डर के पूरी कर सकें। दे मेनली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। कंट्री चाहे कोई भी हो, रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ से हर कोई प्रॉफिट कमाता आया है। एंड ऐसा ही कुछ चाइना के अंदर भी है। वहाँ पर भी लोग प्रॉपर्टी को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के इंक्रीज होती रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कुछ सालों बाद 10 लाख रुपए सेव कर लेता है तो ज़्यादा चांस है कि वो उसे एज डाउन पेमेंट यूज़ करके एक 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद ले एंड उसको वो तब तक रेंट पर रखे जब तक उस प्रॉपर्टी का पूरा पैसा चुकता ना हो जाए। और जब तक वो पूरी तरह से उसकी हो जाएगी तब तक उसकी वैल्यू लगभग डबल हो चुकी होगी। रियल एस्टेट उन लोगों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इसको एक कामयाबी का साइन मानते हैं। प्लस ये स्टॉक्स और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज़्यादा सेफ होता है। बट अगेन ये ऑप्शन भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लाइक अगर मैं भारत की ही बात करूँ, यहाँ बैंक्स आपको इतनी आसानी से लोन देते नहीं हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उतनी ही कीमत का उनके पास कोई अदर एसेट गिरवी न रख दो। बट यहाँ भी जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ये भी पॉसिबल करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर आऊँ तो पैसा बचाना एक अच्छी हैबिट है और ये सबको फॉलो करनी चाहिए। बट सिर्फ बचाने पर ही अपना सारा फोकस दे देना ये लॉन्ग रन में आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सही मायनों में पैसा आपका तभी बढ़ता है जब आप अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अलग अलग तरह के एसेट्स क्रिएट करते हो। बाकी अगर आपकी मंथली इनकम ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ पैसा बचाकर अमीर होने में आपको बुढ़ापा तक देखना पड़ जाएगा। चाइना का कल्चर एंड वहाँ के रूल्स वगैरह हैं ही इस तरह के कि वहाँ के लोगों का लाइफ टाइम तक पैसे बचाते रहना एक मजबूरी बन गई है। बट इतने मजबूर आप नहीं हो। सो पैसे बचाने के साथ साथ खुद पर भी पैसे इन्वेस्ट करो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। सो आई होप यहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस पूरी वीडियो में आपको जो भी पॉइंट काम का लगा उसे सीखना और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको अपनी हैबिट बनाना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। एंड आप भी अगर मेरी तरह इस तरह की 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो, एक नई स्किल सीखकर अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सिर्फ 399 रुपीज़ में इस तरह की कमाल की स्किल को सिर्फ कुछ ही दिनों में सीख सकते हो। सो जाओ और ये नई स्किल सीखकर अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाओ।